जो वो तुम्हें जिस परिस्थिति में रखे हैं उसमें संतुष्ट हो जाओ। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। अपनी ऐसी वृत्ति बनाओ कि भगवान से भी मांगने की इच्छा ना हो। जैसे वो मुझे रख रहे मैं उसमें राजी हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता और जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं उसका अनुभव नहीं होता। जागृत की कौन कहे। आप कामना में ही सुख ढूंढ रहे हैं और सिद्धांत कह रहा है कि अछत काम सुख सपने नाही। यदि हृदय में कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। मैं सदा संतोष धारण करूंगा कि मेरे प्रभु ने जैसा विधान कर दिया है हमारे लिए पर्याप्त है। जथा लाभ आद्यहारे पि यादृच्छिक, जो हमारे आराध्य देव है उनकी इच्छा के अनुसार हमें आहार वास वस्त्र व्यवस्था और संग ये जो कृपा करके मिला है, हमको अब आकांक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु की। सच्ची मानो जैसे कोई प्रश्न करे कि हमें सत्संग की आकांक्षा करनी चाहिए, हमें भगवत चरणारविंद के धाम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना जो करना है अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है। कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति? बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना मामू को मार्ग में पीएचडी की है, तो साधक उपासक साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगाना, बस एक लगन लगी हुई। कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे वहां कोई ये गुंजाइश नहीं थी। भोग सामग्री, भोग वार्ता, भोग दृश्य, घाटों में कहां गुंजाइश। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों में थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांत एकदम। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। आप समझिए वो परिस्थिति अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभव भी ना होता जो अनुभव। एक जो निश्चिंतता, निर्भयता, एक ठसक, हर समय नवीन उत्साह, वो भगवान ने जैसी परिस्थिति चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया। एक बार इतनी भूख से व्याकुल हुए तो दो संत आए काशी के, और ऐसा कहां रहते हो? घाटों में रहते। भोजन जो महादेव जी दे देते। या घाटों में कौन देता है? अन्नपूर्णा। कभी सतुआ इतना, जिससे भिखारियों को लोग बांटते हैं, 2-4 किलो सतुआ लिया,
50 बैठे हैं, ऐसे ऐसे डाल दी। तो कमंडल का ढक्कन होता था, ऐसे रखा, कोई एक पीस बर्फी रख दी ऐसे। बोले आओ चलो आज तुम्हें भोजन पवाते हैं। तो देखो मन की बात प्रभु ने सुन ली, लेकिन हंसी की बात, ले गए कमरे में बैठाला और 2 घंटे बाद आए। रात हो गई थी, शाम के बैठते थे जाके, आए बोले हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, आप खाते हैं? ये तो नहीं बन। महादेव हाँ निकले, खूब हंसे कि ए मन देखा तेरी चालबाजी नहीं चली, नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे, पर इतनी व्यवस्था हम अपनी तरफ से ले गए और देखा तुम्हें उत्तर दिया महादेव, चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला है। जथा लाभ संतोष सदा का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता। भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं, और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है। सबका स्वरूप सामने आ रहा है। यदि तुम्हारा मन ऐसा प्रलोभन दे रहा हो आपको कि ये भोग तो भोगा नहीं, अगर भोग लूं तो हमारा मन शांत हो जाएगा, ऐसी बात मत मानना। ये आपको फंसा रहा है, क्योंकि भ्रातर भोगा सुभक्ता का इह न भविता नापि संसार मध्य। कोई ऐसा भोग नहीं है जो तुमने संसार में भोग न लिया हो, क्योंकि तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं। इस माया के प्रभाव से पूर्व स्मृति नष्ट हो जाने के कारण तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं भोग लूं तो मेरा मन शांत हो जाए, तो ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी खेल रहा है। तुम्हारा अंतःकरण जो बुद्धि मन चित्त अहंकार है, ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। जब इसे भोगों में उतारोगे तब ये फिर निर्णय करेगा। अंतःकरण इसमें वो नहीं, इसमें होगा सुख, इसमें नहीं इसमें होगा, पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। कौन सा ऐसा भोग है जो तुमने उपभोग नहीं किया? सुभुक्ता खूब अच्छी तरह से भोगा है, पर इस माया ने ऐसे विस्मरण को प्रकट कर दिया है कि तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हें लगता है मैं पहली बार संसार में आया हूं, तो पहली बार तो मुझे भोग लेना चाहिए। एक धनी घर के उपासक वैराग्य भावना से चलने की चेष्टा कर रहे थे, तो परिक्रमा में मिलते थे। एक बार उन्होंने कहा मेरा मन ऐसा कहता है, जैसा ये महापुरुष जन इशारा करते हैं कि एक बार तो मैं भोग के देख लूं तो अपने मन को समझा लूंगा। नहीं, ये ऐसी फिसलन है इसमें, जो फिसला तो गुरु कृपा हरि कृपा ही आपको पुनः चढ़ा सकती है, नहीं तो ये फिसलता ही चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। फिर आप ये उत्साह भी खो देंगे कि मुझे परमार्थ में चलना है। देख लेना, ये उत्साह भी खो देंगे। जैसे जैसे आप धर्मयुक्त विषयों का सेवन और अधार्मिक क्रियाओं का त्याग, वैसे वैसे आप में एक ऊर्जा शक्ति